ना ये फीका है, नहीं, पानी का भी एक टेस्ट होता है। पानी के टेस्ट को भी आप अच्छी तरह समझें और इसको पीते रहें। दूसरी बात, जब भी मॉर्निंग क्लास में आप मेरे साथ होते हैं या मेरे साथ जब भी आते हैं, एक दूसरा काम हम इसके पैरेलल और करेंगे। जिन्हें आप मानते हो, जैसे मैं जैन हूं, मैं जैन लोगों को ज्यादा वैरायटी देता हूँ, तो वैसे ही आपको भी उनको स्मरण करना है और एक डायरी और पेन अपने साथ रखना है। और जब आप इन सब चीजों को करें, इनके साथ साथ में आपके पास कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ विचार आते हैं, उन विचारों को नोट करें, पहला। दूसरा, एक टू डू लिस्ट बनाएं। आपको जो भी काम 24/11/2024 के दिन करना है, बहुत अच्छा दिन है 24/11/24, तो उसकी लिस्ट बनाएं। किससे मिलना है, क्यों मिलना है, वजह क्या है, बात क्या है, काम क्या है, टाइम क्या है, ये सब चीजों की रूपरेखा तैयार करें। आप जितने बेहतर तरीके से इन सब चीजों का अंजाम देंगे तो आपकी एक लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट के बेस पर आप सारे कामों को टाइम के अनुसार काम को अंजाम दें। बस इतना सा मेरा निवेदन है। और साथ साथ में अभी पिछले हमारी 18th बैच खत्म हुई है, तो मैंने आप सबको डिटेल में बताया था किस प्रकार से हम लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार और अच्छा काम कर सकते हैं, राइट, और जुड़े रह सकते हैं। तो जुड़े रहने के लिए आप अपनी टीम के सीनियर, आपकी टीम के जो ग्रो लाइन है, जहां से आप उनके साथ मिलके ग्रो कर रहे होते हैं, उनको जरूर फोन करें, उनको रिपोर्ट दें और रिपोर्ट लें, क्योंकि प्यार लेने देने से बढ़ता है, विश्वास लेने देने से बढ़ता है, और इसे हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। तो चलिए, यहाँ तक की बातें तो आपके और हमारे बीच में कॉमन थी, जनरल थी। अब हम बात करते हैं आज के हमारे सब्जेक्ट को लेकर के। आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा पृथ्वी, आज हम इन दोनों के बारे में आपसे बात करें। ये बायोमैग्नेटिक है क्या, ये कहां से आता है, और इसके आने की सबसे बड़ी वजह और हमारे शरीर पर ये किस प्रकार से रिलेटेड है। लोग कहते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये बात मानते हैं नहीं मानते हैं? कम ऑन, विद द चैट बॉक्स। कितने लोग हैं जो कहते हैं? तो हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तीसरा तत्व है जल, फिर आता है आकाश, और एक और है, और वो है हमारा पृथ्वी तत्व। आज मैं इन तत्वों के बारे में आपको पहले बताऊंगा, फिर इनसे हमारे कनेक्शन के बारे में बात करूंगा, और ये किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात कर रहा हूं, अगर आकाश तत्व है, आकाश तत्व मतलब ऊपर से मिलने वाली सूरज की किरणें। अगर ये सूरज की किरणें हमें, अगर ये सूरज की किरणें हमें महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर भी ना मिले, तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। आज मैं बता रहा हूं ये पांचों तत्व आपके लिए कितने मूल्यवान हैं और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है। तो आकाश तत्व के बिना भी आपको मैं बता रहा हूं आप टाइम तक रह सकते हैं। महीने हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, लेकिन जैसे अगर लंबा समय आपके उससे दूरी जाती है तो आपको बहुत सारी डिसीज होना शुरू हो जाती है। सबसे पहली डिसीज शुरू होती है आपकी स्किन को लेकर के। आपके शरीर के अंदर विटामिन डी, विटामिन बी, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, B12, ये सब चीजों की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा आकाश तत्व में सबसे ज्यादा मिलता है विटामिन डी। ये हमारे शरीर को चलाने और उसको संचालित करने में बहुत मददगार है। ये हुआ पहली बात। दूसरा जो स्पेशली महत्वपूर्ण तत्व है वो है हमारे पेट के अंदर अग्नि तत्व। हम जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, इवन हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा रहती है, एक तापमान रहता है। आपने देखा होगा नॉर्मल टेम्परेचर इतना होना चाहिए। ये हमारे शरीर का एक बहुत पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। हम कुछ भी खाते हैं, वो खाना चाह करके हमारी जठर अग्नि जो प्रज्वलित हो रही होती है हमारे पेट के अंदर,
वहां जाकर के वहां पर पूरा भोजन इकट्ठा होता है और वहां पर एक जब ज्वाला एकदम बहुत तेजी से जल रही होती है, इवन मैं कहूंगा इतना टेम्परेचर होता है कि आप जो भी कुछ खाते हैं वो वहां जाकर के उसको पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता है, उसको पूरी तरह से इस प्रकार से बना देता है, यू नो वेरी वेल। और उसके इस निर्माण की वजह से उसके अंदर से जो भी आपने खाया है उसके अंदर जो भी तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे मिनरल हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रोटीन हो, ये सारी की सारी चीजों को, वो फैट है अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, हर चीज की शरीर ने अपने शरीर में जगह बनाई हुई है और हर शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पार्ट की वो जरूरत होती है। तो जब जो चीज जहां मिलती है वो उसको वहां पर दे देता है। बताओ कितना कुदरत ने हमारे शरीर के साथ में इतना यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया है। यस। और आदि अनादि काल से ये सारा शरीर सिस्टम हमारे सिस्टम के साथ में काम कर रहा है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा सीधा जल तत्व। जल, जठर अग्नि जब तक आप है चल रहा है तब तक है, लेकिन जब भी उसे काम नहीं मिलेगा, चीजें नहीं मिलेगी, उसको भी एक टाइम आता है और वो भी डैमेज हो जाती है और भी धीरे धीरे बुझने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है वो खत्म तो सब कुछ खत्म। लेकिन इसमें टाइम मिलता है। आगे मैं जो बात करने वाला था वो बात कर रहा था जल की, पानी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा जो मैं आगे आने वाले टाइम में बात भी करने वाला हूं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है ये 70% जल से बना हुआ है। हमारे शरीर में 70% जल है, पानी है। ये तो हमने पढ़ा भी है स्कूलों में। और ये जल अगर हमारे शरीर में 70% जल है तो पृथ्वी पर भी 70% जल है। आप इन चीजों को समझ सकते हैं। हमारे पेट के अंदर सेंटर में अगर जठर अग्नि है जो प्रज्वलित होती है, वैसे ही पृथ्वी के पेट के अंदर भी यू नो अग्नि तत्व बड़े रूप से काम कर रहा है। ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं सागर सर की भाषा में, लोहे का समुद्र। तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो पानी भी हम 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कई लोगों को मैंने देखा है 20, 21, 22 दिन तक पानी नहीं पीते हैं तो भी अपने आप को रोक सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। मतलब पानी के बिना भी हम इतने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। एक और चीज है और फिर आता है उसके बाद में ऑक्सीजन। क्या लगता है ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? हर चीज के लिए टाइम है कि इतने टाइम तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप 1 मिनट से ऊपर जिंदा नहीं रह सकते। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 45 to 60 सेकेंड का ही खेल है। अगर आपको शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ये मैं हरारकी बना रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर पर ऑक्सीजन है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा हो, घर पे सामने घड़ी लगाइए, उसका कांटा घुमाइए और अपना मुंह और नाक खुद से बंद करो। शायद हो सकता है दूसरा बंद करे तो लंबे टाइम तक बंद कर दे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपना मुंह और नाक बंद करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितने सेकंड तक आप अपनी ऑक्सीजन, अपनी सांसों को रोक पा रहे हो। इसके पीछे की साइंस के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई एक चीज और है तो वो चीज है पृथ्वी। अब आपने देखा हर एक का टाइम मैंने बताया, वैसे ही पृथ्वी तत्व का टाइम भी मैं आपको बता रहा हूं। जो पृथ्वी तत्व है इसके बिना आपका हमारा जीवन सिर्फ मात्र केवल 13 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड का है। 13 से 20 सेकंड, 20 सेकंड अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व अगर आपको 15 से 20 सेकंड नहीं मिला तो आप और हम इस धरती के ऊपर इतिहास हो जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा ये मैं क्यों कह रहा हूं और ये मैं प्रूव करूंगा आप आने वाले हमारा ये जो प्रोग्राम है, आज संडे है,
बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे इवेंट ऑल ओवर इंडिया में आज हमारे हो रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले कुछ ही मतलब हो सकता है कल, हो सकता है तो परसों, 3 दिन का मैं ये प्रोडक्ट का पूरा सीरीज चला रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एक दिन की बात नहीं है, आपको टाइम लगेगा सीखने समझने के लिए। तो ये पृथ्वी तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। भाई पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में किस जगह पे कितना वैल्यू रखता है, इसके इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और इतना मूल्यवान है तो क्यों है, हम इसको साइंटिफिक तरीके से किस चीज को सुनेंगे समझेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर पृथ्वी तत्व की बात आई है तो हम समझेंगे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी कहाँ से आई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। एक्चुअल हमारे शरीर के 78 ऑर्गन्स पार्ट, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। जो ऊपर से दिखता है उतनी बातें हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा जानकारी लेना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। वैसे ही आपके पृथ्वी से कैसे कनेक्शन है और किस तरह से पृथ्वी पर पृथ्वी का जन्म हुआ और मनुष्य का उस पर कैसे जन्म हुआ, इन सब को लेकर के मैं आज आपको 15 मिनट का एक बहुत ही शानदार, अल्टीमेट और बहुत ही यूनिक वीडियो दिखाने वाला हूं। और ये जो वीडियो दिखा रहा हूं ना मैं, ये वीडियो आपकी आंखें, दिमाग, सब कुछ खोल देगा। आपको लगेगा वाह, हम किस मुकालते में थे, कितना बड़ा साइंस है, इतना बड़ा साइंस। कौन सा साइंस? कुदरत का साइंस, कुदरत का विज्ञान। ये कुदरत का विज्ञान क्यों है? नंद किशोर जी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, मैं दूसरे फोन से सुन रहा हूँ, एग्जैक्ट आवाज आ रही है, विदाउट एनी रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा साफ साफ आवाज आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताते हैं पृथ्वी के बारे में। ये तो सब जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, कैसी है, मनुष्य के ऊपर रहते हैं, इतना तो हमें पता है। तो आज इस पृथ्वी को हम और इन डिटेल में जाके समझेंगे। एक मेरा बहुत ही फेवरेट वीडियो और बहुत मेहनत करके बाईस वाला फल। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी क्या चीज है और किस तरह से हमारे शरीर के ऊपर इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, और हमारा शरीर में इसका क्या रोल और क्या हिस्सा है। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। कोई भी काम आपके पास है तो बिल्कुल सारे कामों को बंद कर दो और कुछ समय के लिए आप अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और अंजाम दें। इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूं, आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस आप इस बात को गौर करें, जो भी बात इन्होंने कही है, 450 करोड़ साल पहले। फिर से इस जो फिगर दिया है ना इन्होंने, इसको अपने आप दोहरा। भाई बिल्कुल सही कह रहा है। 450 करोड़ साल पहले हमारी जो उम्र कितनी है? 60-65-70 साल। लेकिन पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, इसका जो जन्म हुआ, उसकी एक शुरुआत की तय कैसे शुरुआत हुआ और उस समय पृथ्वी थी कैसी, वो बता रहे हैं पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी।
पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 1 करोड़ में कितने दिन होते हैं? 1 करोड़ दिन होते हैं, सीधी सी बात है। लाख करेंगे कितने होते हैं? 100 लाख। तब जाके 1 करोड़ होता है। और 1 लाख में 100, 1000, 1000 के 100 नोट करो तब जाके 1 लाख होगा। और हमारा जीवन हम 100 साल भी नहीं जी पाते। मतलब कितना बड़ा शब्द है ये। ओके, पॉइंट को बहुत ध्यान रखना। मैं बहुत टेक्निकल और बहुत लॉजिकल बातें भी आपसे करने वाला हूं, जो बिल्कुल लॉजिकल होगी और बिल्कुल ठीक होगी, सटीक होगी। चलिए, 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। ये जर्नी जो चालू है, आप देखेंगे नीचे की साइड में, राइट? बिल्कुल आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल की, उसकी लेफ्ट साइड में नीचे 460 लिखा हुआ। जब इन्होंने शुरुआत किया था ना, वहां 700 लिखा हुआ। मतलब अभी पृथ्वी बनी नहीं है, अब पृथ्वी का निर्माण हो रहा है। लेकिन उसके भी पहले, पृथ्वी के निर्माण के भी पहले, ये ब्रह्मांड जो है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं, वो कई और करोड़ों साल पहले से क्या क्या कर रहा था, उसके बारे में आपको यहाँ बोल रहे हैं। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावे का। अभी ये आपको एक फिगर आया 1900 डिग्री सेल्सियस। ये पृथ्वी के पेट में नहीं था, ये पूरा पूरा था, पूरा पूरा ही गोला ऐसा था। पृथ्वी पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ लावा लावा लावा, वो भी 1900 डिग्री सेल्सियस का। और पृथ्वी का निर्माण के पहले इन्होंने बताया थिया नाम का एक ग्रह था, और वो भी कई करोड़ों साल तक उसके पीछे घूमता रहा पृथ्वी की चारों तरफ। और जब वो पृथ्वी से टकराया, तब जाकर उसके कण कण हुए, और फिर उन सब का वापस से मिलान हुआ, फिर इकट्ठे हो गए। और ये पूरा इस तरह से, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 450 करोड़, मतलब 450 करोड़ पृथ्वी शुरू हो गई है बनना। लेकिन 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी? एक जलता हुआ लावा, जैसे हम देखते हैं सूरज। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे सूरज को आप देखते हैं ना, कितना ऊर्जा, कितना तेज है, उसके अलावा उसकी एनर्जी कितनी फास्ट है कि वो एनर्जी वहां हमारे से कई
मिलियन बिलियन किलोमीटर दूर होने के पश्चात भी वो हमारे तक प्रकाश पहुंचा रहा है। इतनी जबरदस्त ऊर्जा है और उसकी ऊर्जा इतनी सटीक और इतनी ज्यादा तीव्र है कि अगर आज हम दिन में सूरज अगर तमतमा के चल रहा है और वो अपनी ऊर्जा को फैला रहा है, आप उस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का अब देखिए 3 चरण पूरे हो चुके हैं। जब शुरुआती दौर में बताया तो पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ का गोला था, मतलब पूरी दूर बर्फ ही बर्फ थी। फिर दूसरी बार उन्होंने जो बताया वो बताया इससे पूरा पूरा जो जलता हुआ आग का गोला। ये शुरुआती स्टाइल थी, लेकिन सही बात बोले जाए तो पृथ्वी सबसे पहले ये आग का गोले की तरह हुई शुरुआत। उसके बाद में पानी से ढक गई, मतलब 100% पानी। पहले 100% आग, उसका 100% पानी। अब आगे और क्या क्या हुआ और फिर देखते हैं। और रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये पॉइंट भी दिमाग पे रखिएगा। 12 घंटे का दिन होता था और आज 24 घंटे का दिन होता है, राइट? और फिर आगे की जर्नी शुरू है। जीव विकसित होते गए और समूहों में रहने। पूरे सृष्टि को निर्माण करने में इन पांचों तत्व का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो इस सृष्टि की कल्पना करना क्या कैसी होगी, सोचो। अब ये कैसे ऑक्सीजन बना, उसका एक छोटा सा बात आपको यहां बताई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा जानकारी देते हुए। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ अब देखिए ऑक्सीजन का और आयरन का कितना गहरा कनेक्शन है। ये आज से नहीं है, कब शुरू हुआ था तब से समझिए इस चीज।
राइट, और वो कनेक्शन आज भी है हमारे साथ। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, अब देखिए, एक और जबरदस्त चीज हमारे सामने आई। अब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई। और जो बात बोल रहे हैं ना, ये बात मैंने ये वीडियो को कई बार देखा सुना सब। आम पर पहले पृथ्वी की जो किरणें आती थी वो पृथ्वी की सतह से टकरा करके पृथ्वी के अंदर समा जाती थी, जो अभी अगले साल बोलने वाले। लेकिन अब उस समय क्या होने लगा, जब पूरी तरह से ये बर्फ के अंदर ढक गया, तब आइए तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है। मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से। एक बात और कहना चाहूंगा इसका प्रमाण। मैं लेह लद्दाख तरफ गया था, और उस तरफ जब मैं ऐसे वॉलंटियर गया था तो आपको बताते बड़े एकदम कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, हम नंगी आंखों से उस मतलब चकाचौंध, जो सफेद चकाचौंध थी, उसको देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हैबिट में नहीं था। मैं जब यूक्रेन गया और वहां पर मैं 15 दिन रहा, 15 दिन के अंदर सब दूर मुझे बर्फ ही बर्फ मिली। और वो बर्फ भी ऐसी थी बिल्कुल व्हाइट, मतलब मैं कहूंगा रियल व्हाइट। और बर्फ भी कैसे, उसे हाथ से उठाओ तो एकदम बिल्कुल अपने जैसे शक्कर का बूरा होता है, बिल्कुल बारीक बारीक, उस तरह का स्नोफॉल जैसा बर्फ था, बिल्कुल कोई ठोस नहीं था। लेकिन वही बर्फ जब कई समय तक पड़ी रहती है, पड़े पड़े रहती है, तो नीचे की साइड में बर्फ बिल्कुल ठोस हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है। इतनी हो जाती है कि उसको उठा के किसी को मारेंगे ना तो चोट लगेगी यार उस चीज की, इतना वो हो जाता है। तो उसके लिए लोग वहां पे चश्मे लगाया करते थे, ब्लैक कलर के चश्मे पहन करके चला करते थे। और मेरे को भी वहां चश्मा लगाना पड़ा, क्योंकि नंगी आंखों से उसको एकदम से देखना उतना पॉसिबल नहीं था। आंखों को बिल्कुल तिल मिला देता था। आप भी देखेंगे, कभी कोई गया होगा, किसी को अनुभव हुआ हो शायद मेरी तरह, तो कहेगा कि हाँ, नहीं देख पाते थे। क्यों? क्योंकि जो सूरज की किरणों से टकराती हैं वो नीचे नहीं जा पाते, वो रिफ्लेक्ट करती है, रिटर्न मारती है। तो आप जैसे सूरज को ऊपर देखते हो, डायरेक्ट नहीं देख सकते, उसी प्रकार से वो किरणें टकरा करके आपको रिफ्लेक्ट मार रही है, आप उसे उस प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते। जबकि उसी बर्फ को अगर आप रात को देखोगे या अंधेरे में देखोगे तो आप उसे आराम से देख सकते हो, आपकी आंखों में तकलीफ नहीं होगी। मैं क्या बोला था आपको, मैं बहुत सारी ऐसी बातें जो लॉजिकली होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी, जो मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है, वही बात मैं आपको करूं। रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण देखो जाओ, पानी इतना कहां से आया? कहीं 70% पानी, पानी ही एक बर्फ का रूप है और बर्फ का ही एक दूसरा रूप पानी है। आप समझिएगा, अगर पानी है उसे एक टेम्परेचर माइनस तक लेके जाएंगे तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी बर्फ को अगर एक टेम्परेचर के ऊपर लेके आएंगे तो वापस से वो पानी बन जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और वही हुआ। इसीलिए जो पृथ्वी एकदम पूरी पानी से बर्फ से भरा हुआ था, बाद में वो 70% पृथ्वी के ऊपर जल
का प्रकार भी के रूप में हमारे सामने है। फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से मालूम है, कभी बर्फ, कभी पानी, कभी बर्फ, कभी पानी, क्यों हो रहा था? टेम्परेचर माइनस में गया तो वही पानी बर्फ हो गया। टेम्परेचर का ज्यादा हुआ, मतलब माइनस से प्लस में आया, पानी हो गया। ये कई बार ऐसा हुआ, और क्यों नहीं होगा? 100% होगा। आपके सामने बर्फ रखिए और थोड़े टाइम उसे टेम्परेचर में छोड़ दीजिए, वो बर्फ पानी हो जाएगा। और उसी पानी को छोड़ दीजिए और बर्फ टेम्परेचर माइनस कीजिए, वापस से बर्फ हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ी ना बर्फ जमा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जैसे आप देखेंगे अपने घरों में भी कई बार देखते हैं, जब -डिग्री के अंदर टेम्परेचर चला जाता है, -10, 12, 15, 20, 25, तो पानी रखा हो गिलास में, पानी रखा हो मग में, पानी कहीं पे भी रखा हो, उस टेम्परेचर के प्रभाव की वजह से जम ही जाएगा। बहुत कॉमन सी बात है यार, ये तो बहुत सब लोग जानती हैं। आप लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर जो ना जानता हो। विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल भी लुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर्स मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप। अब आप समझ रहे हैं, मतलब इस धरती पर इंसान से पहले कौन आया, किस तरह से आया? भाई बिल्कुल फैक्ट है। ये कहानी तो अभी साइंस ने भी इसको प्रूफ किया है। के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर्स शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले
पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजनिया उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर। ओ माय गॉड, फिगर देखो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 करोड़ परमाणु बम जितनी शक्ति। एक परमाणु बम फोड़ा जाए तो क्या हाल होते हैं, और सोचो इतने सारे परमाणु बम की ऊर्जा जितनी होती है उतनी ऊर्जा के साथ वो टकराया, पूरा पृथ्वी तहस नहस कर दी। फिर क्या हुआ और आगे? जहां ये उल्का पिंड गिरा वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स, घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। जब मानव की बात आई और ये बंदरों की बात आई, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों। हमारे रामायण के अंदर आपने इस चीज का उल्लेख अच्छी तरह देखा होगा कि वहां पर सुग्रीव, बाली, हनुमान जी, अंगद, ये सब लोग कौन थे और उनकी सेना कौन थी? उनके सेना में सब बानर ही तो थे। हमने जो लाइव देखा है वो तो नहीं देखा, लेकिन हमने जो टीवी पे देखा है, जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, बानरों की सेना इकट्ठी की। और रावण का भी एक डायलॉग था ये बानरों की सेना ला करके लंकेश को मारने आया। कुछ चीजें आपके माइंड में आ रही होगी, हाँ ये बात तो सही है। और उस बात को इस बात से रिलेट करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें एकदम स्पष्ट होती चलेंगी। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम ये भी आपके सामने ही हो रहा है कि किस प्रकार से हम पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से एक इंसान जो पहले लाखों साल, फिर हजारों साल जिंदा रहता था, फिर वो सैकड़ों सालों में रहने लगा,
अब तो वो सैकड़ा भी पार नहीं करता, 100 के पार भी नहीं जाता, उसके पहले ही खत्म कर देता। जबकि विज्ञान और साइंस ने ये प्रूफ किया हुआ है कि अगर आज भी अगर हम चाहें इन 5 तत्वों को बैलेंस में रख करके जिंदगी को जिए तो आज भी हम नाना करते हुए 120 साल तक जिंदा रह सकते हैं। फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। वाओ, अभी यहाँ पर मेरे साथ में 230 के करीब लोग हैं। क्या लग रहा है आपको आज इस वीडियो को देखने सुनने समझने के बाद आपको कैसा लगा? और ये जो बातें मैंने बोली है ना, ये तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताई, यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी है। अगर आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर जाके खोलेंगे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, बस इतना टाइप कीजिएगा तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। राइट, ये पहली बात। कहीं जाइएगा नहीं, अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करना बाकी है और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, ये टाइम की भी अपनी एक मर्यादा होती है। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो साइंस बना है, ये मैंने अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। इसी चीज को लेकर के जो बातें मैंने कही है, ये सब 5 तत्वों के बारे में बात किया है, हमारे शरीर को कैसे हील करता है, कैसे शरीर के सिस्टम को लेकर चलता है, इन सब चीजों को लेकर के मैं आपको बताऊं, ये प्योर एंड प्योर साइंस है। ये तो मैं कुदरत की बात बता रहा था, नेचुरल बात बता रहा था, इसमें कोई साइंस नहीं था। ये हकीकत है, प्रैक्टिकल फैक्ट है। लेकिन इसको साइंस नहीं मानता था, लेकिन साइंस ने इसके ऊपर सर्च किया, रिसर्च किया। और दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, आज इस संबंध में नाना करते हुए 10,000 से भी ज्यादा, मोर देन 10,000 बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक 1500 बुक की एक पीपीटी दिखाता हूं। कितनी? 1500। क्या नील जैन झूठ नहीं बोल रहा है? मुझे भी ये पीपीटी और ये बुक और ये सब जानकारी देने वाला और कोई नहीं है। मैंने जिनसे सीखा है और इस चीज में जिससे मैंने सीखा है वो मेरे उस चीज के गुरु हैं, और वो मेरे गुरु हैं, उनका नाम है आदरणीय श्री मान सागर जोशी साहब। लोग कहते हैं उन्होंने सर्च किया, रिसर्च किया। सबसे बड़ा सर्च और रिसर्च तो आपके सामने यही है कि उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने बायोमैग्नेटिक के ऊपर जितने आर्टिकल थे, जितनी भी बुक्स थी, उन्होंने उसका अध्ययन किया। ये देखिए 3 बुक एक स्लाइड के ऊपर है, 3 बुक। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सीक्रेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, ये देखिए 3 स्लाइड एक स्लाइड के अंदर है। ये देखिए ये 2, ये 3, आप ये देखिए आगे बढ़ते हुए 4, आप गिनते जाइएगा। 150 नहीं, 1500 बुक की बात कर रहा हूं मैं। ये एनर्जी, साइंस, पृथ्वी, मैग्नेटिक थेरेपी, ये कैसे मैग्नेटिज्म कैसे काम करता है, किस तरह हमारे शरीर में काम करता है। और आपको पता है इस तरह की नाना करते हुए सैकड़ों बुक तो आपको अपने कंपनी के ऑफिसेज में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो दादर हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे फिर वो दिल्ली हो। आप कहीं भी जाएं तो आप जाएंगे, ये सारी की सारी बुक आपको देखने के लिए रखी गई है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये बुक कोई वहां पर डमी नहीं है, ओरिजिनल बुक्स हैं। और एक बुक यहाँ पर 150-200 रुपए से लेकर के 50-60 हजार रुपए तक की बुक्स हैं, जिसे सर ने अमेजोन के ऊपर जाकर के स्पेशली सर्च कर करके मंगाया है। और इसमें से तकरीबन 85% बुक जो है वो फॉरेन कंट्री की है। 85 मैं कम बोल रहा हूं, मैं कहूँगा 90, मोर देन 90% बुक्स जो है ये आउट ऑफ इंडिया की हैं, हिंदुस्तान की नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे मैक्सिमम बुक जो है वो इंग्लिश में है। देखिए मैं स्लाइड चेंज करता जा रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा। यस, दिख रहा है कैसे बॉडी इलेक्ट्रिक होती है, कैसे ये पेन किलर है, कैसे मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल काम करते हैं, फ्रूट के अंदर इसका क्या रोल होता है, अल्कलाइन क्या होता है, मैग्नेटिक हील्ड, अर्थ मैग्नेट, अर्थ थेरेपी, पृथ्वी, एनर्जी, ऊर्जा, सोर्स, वाटर, पानी भी आया।
पानी का पृथ्वी से कैसे कनेक्शन है? अर्थ, ये देखिए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। वॉव! वॉव! अब आप समझिए, आज मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तो कभी भी आपका जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं आप? आप कैसे किसी सामने से वाले व्यक्ति के सामने बैठ करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप फोकस करके सामने वाले को कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। लेकिन इनका नॉलेज होगा तो आप बेहतर तरीके से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। बहुत अच्छी तरह लोगों को समझ सकते हैं। देखो कैंसर पे कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैग्नेटिक एनर्जी साइंस और इसका मेडिसिन में कैसे यूज होता है, इस तरह बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं। आपको एक चीज और बताऊंगी, मैग्नेटिक थेरेपी, चुंबक चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, चुंबक चिकित्सा। ये चुंबक चिकित्सा फ्रीक्वेंसी, एक लाइट का दूसरी जगह आना जाना, कैसे पावर स्टेशन से लाइट आपके घर तक आ जाती है, इन सब चीजों के पीछे यही साइंस है। और ये साइंस मैग्नेटिक साइंस, एनर्जी साइंस जिसे मैं कहता हूँ, और इस एनर्जी साइंस के बारे में हम आपसे और साइंटिफिक इन डिटेल जाके बात करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास में फिर से वापस से स्लाइड चालू हो गई और वो स्लाइड चालू हुई। अब आपको लग रहा होगा, ये देखिए, एक से लेकर के मैंने आपको एक स्लाइड, एक पेज के ऊपर 3-3 बुक दिखाई, और आप जाकर के गौर करेंगे तो नीचे साइड में देखो, जहाँ 5 लिखा है ना, 5 के नीचे जाएंगे, वहां लिखा है 509। मैंने आपको 509 स्लाइड दिखाई है अभी। 9 स्लाइड छोड़ लो, किसी में 2 होगा, किसी में कुछ और होगा। अगर 500 का भी कैलकुलेशन करें और एक स्लाइड के अंदर 3 बुक है, माय डियर फ्रेंड, गिनती करना आपको भी आता है। 500 इंटू 3 इज इक्वल टू 1500 बुक्स। मैंने आपको यहां पर शो, अब इसके बारे में, इसके साथ में इन डिटेल जाकर के हम आपसे कल बात करें। तो आज हमने अपनी बात यहाँ पर की, यहाँ तक बात की। इसके बारे में आपका मत क्या है, आपका क्या कहना है, उसके लिए मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो 2-3 लोगों की शेयरिंग होगा। उसके पहले बता दूं कि दोस्तों, अभी मैं इस समय हूं और वो हूं मैं अहमदाबाद, और बहुत बड़ी जोरदार तैयारियां चल रही हैं, और वो तैयारियां चल रही हैं 28, 29, 30 तारीख की जयपुर में। और जयपुर के अंदर वो अभी तक का ई बायोटोरियम का सबसे बेहतरीन, इम्पैक्टफुल, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड वर्कशॉप होने जा रहा है। लोग इसे एलडीपी बोल रहे हैं, मैं कहूंगा दिस इज नॉट एलडीपी। ये एलडीपी नहीं है। कोई कहेगा बीडीपी, मैं कहूंगा ये बीडीपी नहीं है। दिस इज प्योर एंड प्योर वर्कशॉप। ये वर्कशॉप है, इसके अंदर आपको काम करने के तौर तरीके बताए जाएंगे, सिस्टम बताया जाएगा, और उस सिस्टम के साथ में बहुत अच्छी तरह से काम को अंजाम दे सकते हैं। अभी हमारे साथ में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। जब लोग बढ़ाने के लिए वहां पर सर ने बोल ही दिया, तो मैंने कहा कि सर 15-20 लोग में और इसमें ऐसे लोगों को लाता हूं जो वास्तविकता में रिजल्ट ओरिएंटेड, एक इफेक्टिव काम करके एक रिजल्ट ओरिएंटेड अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इस बार आपके हमारे बीच में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा, उनका काम बताऊंगा। उनका काम इतना बड़ा है, इतना जबरदस्त है, जिनसे मैंने भी कभी सीखा, सुना, समझा है। ऐसी पर्सनालिटी वहां पर आ रही है, और एक दिन वो भी हमारे को ट्रेनिंग देने वाले हैं। अभी पैनलिस्ट में जो 5-6 पैनलिस्ट हम लोग हैं, वो तो है ही है। उसके अलावा हमारे साथ में एक बहुत जबरदस्त पैनलिस्ट पर्सनालिटी और मिल रहे हैं, और एक और बहुत जबरदस्त हमारी कंपनी के डायनामिक अचीवर, टॉप अचीवर, करोड़पति, हमारे मुंबई के सबसे फास्टेस्ट करोड़पति आदरणीय श्रीमान नीलेश भाई देसाई, वो भी हमारे बीच में वहां पर शिरकत करने आ रहे हैं। तो आप समझिए, आप थॉट प्रोसेस कीजिए कि जब इतने सारे 5-5 पैनलिस्ट, नीलेश देसाई जी, और एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस से, मतलब बहुत ही बड़ा आपके लिए सरप्राइज होगा, एक ऐसे लीडर ट्रेनर साहब के बीच में आएंगे, और वो आपको बिजनेस के, आपको वो एथिक्स बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से आप नॉर्मिंग, फॉर्मिंग और बड़े लेवल पर अपने आप को परिवर्तन ला सकते हैं,
कैसे? तो इन सब चीज़ों में आपके लिए बताऊँ, सोने पे सुहागा होगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जेन्युइन बातें हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है कि आप बिल्कुल भी वहाँ पर आने का अगर सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। ना करें, बिल्कुल उसको मिस ना करें। आप 100% उसके साथ में आएँ और आने वहाँ पर एन्जॉय भी करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट भी लेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे एक-दूसरे के साथ में और बहुत अच्छी तरह से इस काम को अंजाम देंगे। और आपके पास में पेमेंट के लिए वहाँ पर जो पेमेंट भी लिया जा रहा है, ₹7,499 मतलब 7,500 ओवर एंड ऑल। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जो आपको वहाँ पर मिल रहा है, इवन आप डायरी पेन लेके आओगे, तो मैं आपको कैलकुलेशन कराऊँगा कि ₹7,500 होने वाला खर्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर ही है। आपका ही खर्चा है, ये किसी और का खर्चा नहीं है। आप सोचो आप किसी को फीस दे रहे हैं, तो आप फीस नहीं दे रहे हैं, इसमें फीस दे रहे हैं सागर सर। इसमें और ऊपर के लोगों को भी खर्चा पानी दे रहे हैं सागर सर। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस बार किया जा रहा है, क्योंकि ई ग्रोथ एकेडमी जिसने टारगेट लिया है मिशन 1000 लोगों को करोड़पति बनाने का, उसमें से ये 200 लोग नए 200 लोगों में ऐड होने वाले हैं, पुराने 200 लोगों में ऐड होने वाले हैं। पुराने 200 लोग करोड़पति जो हैं, उसमें 200 लोगों की एंट्री होने वाली है। अब आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सर आई एम रियली वांट टू बिकम ए करोड़पति, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ? कितने लोग हैं? कम ऑन आओ फटाफट बताओ। जरा आओ तो चैट में मुझे बताइए कितने लोग हैं जो कहते हैं यस सर आई एम रेडी, मैं करोड़पति बनने की रेस में शामिल होना चाहता हूँ, मैं भी ई-बाइटर में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मैं भी काम करने के तौर तरीके बदलना चाहता हूँ। यस कम ऑन मुथुट जी, इंद्रपाल जी, विकास जी नागपुर से तैयारी कर रहे हैं, दिनेश जी, केवीआर, पूर्णा जी, पूरन जी, बहुत बढ़िया, बधाई है, राजेंद्र जी, यशपाल जी, गणेश जी। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारी सोच बदल लेने से काम होगा क्या? हमने सोच लिया कि मैं बनना चाहता हूँ, राजा भाई ने सोच लिया मैं बनना चाहता हूँ, गुलाब जी सोचते मैं बनना चाहता हूँ, इससे काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा, उसकी सिस्टम के अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको इस सफलता पाने के लिए कौन-कौन से सिस्टम को एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जब इन सब चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे, तब कहीं जाकर के आप अपने करोड़पति बनने का सपना ई-बायोटूरिज्म नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप पूरा कर पाएँगे। मेरी बात को बिल्कुल लिख लीजिए। अगर आपको लगता है करोड़ रुपए ज़्यादा है या फिर आपके लिए यहाँ पर जो आपकी फीस लग रही है, आप जो खर्चा का पैसा दे रहे हैं, वो ज्यादा है। आप बताइए क्या 7,500 ज्यादा है या आपका कैरियर ज्यादा है? बताइए 7,500 ज्यादा है या आपका भविष्य ज्यादा है? बताइए 7,500 ज्यादा है या आपके परिवार की खुशियां ज्यादा है? आप मुझे बताइए जरा, एक बार बताइए क्या लगता है ये 7,500 रुपए अगर आपके हाथ में एक मोबाइल है, जो मैं गारंटी देता हूँ 20, 25, 50,000 रुपए से कम का नहीं होगा। अगर वो गिर गया तो आप क्या मर जाएंगे? आपकी जिंदगी खत्म हो जाएंगी क्या? आप सुसाइड करेंगे? लेकिन अगर आप कई लोग ऐसे बोलते हैं सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, सर पिछले टाइम थोड़ी बड़ी कड़की चल रही है, बहुत मेहनत करने पर भी थोड़ा कम काम आ रहा है। दोस्तों, खाना कब बंद किया आपने मुझे बताइए? कोई भी कड़की आई हो, लॉकडाउन लगा हो, पूरा हिंदुस्तान बंद गया हो, खाना खाना बंद किया आपने, फिर ये दिमाग के खाने को क्यों नहीं आप बनाते हो? आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, और क्यों कहना चाहता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यू ऑल आर पीपल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन ऑन लाइफ। अपनी जिंदगी में वो सक्सेसफुल लाइफ को जिए, बने, करें, क्योंकि इस बार मैं खुद वहां पर आप करके आपका टाइम, आपकी गोल सेट, आपका बिजनेस का ब्लूप्रिंट तैयार करवाने वाला हूं। और ये पूरा वर्कशॉप होगा जिसमें आपके एटीट्यूड, नजरिए तक को मैं बदल दूंगा। इन सब चीजों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकाले के ही कुछ हो सकता है, बैठे बिठाए कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर कैरियर बनाने की सोच रखते हैं और वो चाहते हैं एक नया अपडेट बिजनेस प्लान को कैसे मार्केट में आप फ्लो करेंगे, फिर मेरे पॉइंट को ध्यान कीजिएगा। ये मैं बात बहुत कड़क तरीके से बताने वाला हूँ। कितना आसानी से आप अपने नए अपडेट बिजनेस प्लान के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष को चुटकी बजाते से कन्विंस कर सकते हैं। मेरा वादा है आपसे, अगर आप लोग कोई भी व्यक्ति वहां पर आ गया, बैठ गया, मेरी बात को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और उस पर अमल कर लिया, तो आपका इस बिजनेस के अंदर जो रिजल्ट आने का रेशो है वो मैं बढ़ा के दूंगा, टाइम से बढ़ा के दूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा तजुर्बा
डोर टू डोर मार्केटिंग का है, घर घर में घंटियां बजा बजा करके मैं रैंडमली सेल करता था। 1 मिनट सेल्समैन आदमी है अनिल जैन, वो आपसे प्रॉमिस करता है कि किस प्रकार से आप इस चीज को कितने बेहतर और आसान तरीके से अंजाम देंगे। बहुत अच्छा रोल प्ले होगा आपके हमारे बीच में, बहुत सारी हम लोग यहाँ पर एक्टिविटीज करेंगे, बहुत सारी पार्टियां भी होगी। ये सब पार्टी होना, ये खाना पीना डांस, ये सब मैं बोलता हूँ ये सब पार्ट टाइम वाली बातें हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें हैं। मेन मुद्दे की बात है वहां पर आपको पाने को क्या मिलेगा और पाने के लिए आप कितने लायक हैं। कितने लोग यहाँ पर जो है जो अभी भी कहते हैं कि सर अभी भी हमारे पास में कुछ टाइम बचा हुआ है। आज देखिए तारीख कौन सी है, आज 24 तारीख है, आज 24 तारीख है। इस 24 तारीख को लेकर के मैं आपको बोलूं कि अगर आप चाहें हिंदुस्तान के किसी भी कोने से यहां आना चाहें, जयपुर के अंदर लोग विदेशों से आते हैं भाइयों, फॉरेन कंट्री, जब वहां पे अगर आप बाजार में घूमेंगे ना तो वहां पे आप देखेंगे फॉरेनर आते हैं घूमने के लिए। वो इधर घूमते उधर घूमते हैं, फोटो लेते हैं, सेल्फियां लेते हैं। मैं तो जयपुर में रहा भी हूँ, मेरा घर भी था, मेरी फैमिली भी थी। तो जयपुर जितना खूबसूरत शहर, आप आज पता करें कि जयपुर की क्या गरिमा है, जयपुर क्यों खूबसूरत है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। और दोस्तों तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा बहुत कमाया है, बहुत कमाएंगे, लेकिन एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ई ग्रोथ एकेडमी का एक सिस्टम है। अगर आप लोगों को कहीं किसी को लगता हो कि पैसे कोई चीज ऐसी हो तो आप ई ग्रोथ एकेडमी के अकाउंट में भी पेमेंट डाल सकते हैं विदाउट फेल, राइट। अगर कहीं लग रहा हो कुछ ऐसा वैसा है, और यहाँ पर आपको फिर से बताना चाहूंगा, आपको नंबर दिया गया है 8860983303। ये नंबर है, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। एक दूसरा नंबर आपको इसमें और दिया हुआ है, ये जीपे का नंबर है, और गुजरात में जीपे का नंबर है 93, फिर से नोट कर लो आप लोग, 9328085220। ये नंबर है अभी इसी समय, ये नंबर है ना 9328085220। इस नंबर के ऊपर इंस्टेंट गूगल पे, फोन पे, जो भी व्यक्ति करेगा रजिस्ट्रेशन करेगा, उस पे जो भी व्यक्ति अभी इसी समय जीपे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाटएवर जो भी करेगा, उस व्यक्ति को मेरी तरफ से स्पेशली एक बुक द सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट वेल्थ, जिसकी एमआरपी 999 रुपए है, वो बाजार में भी मिल जाएगी आपको, लेकिन मैं मेरे हाथ से दूंगा और साइन करके दूंगा, मेरी सिग्नेचर के साथ दूंगा। ये बुक आपको मैं वहां पर देने वाला हूं, लेकिन ये बुक आज जो मेरे साथ में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं 200 लोगों के लिए ऑफर है, बाहर के लोगों के लिए उतना ऑफर नहीं है। ये आपके लिए है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं राइट नाउ इमीडिएट इसी समय, तो मेरी साइन की हुई ये बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारी चीजों के साथ में। एक अच्छा सा फोटो होगा आपके हमारे साथ में, और इस फोटो के साथ में आपकी मेरी यादगार चीज जो हमें सजो के रखूंगा अपने पास में, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिरले हैं, उनको ये बुक्स देने वाला हूं। यस, तो कौन है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनके साथ जो बात हो चुकी है, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि सर इन आज की तारीख में मैं आपके साथ में इसमें जुड़ रहा हूं, और उन्होंने करना क्या है, ये नंबर मैंने जो बताया है 9328085220, इस नंबर के ऊपर जाकर के इंस्टेंट आपका जितना पैसा हो सकता हो, 7,500 तो 7,500, 5,000 तो 5,000, 3,000 तो 3,000, मिनिमम 1,000 रुपीज, मिनिमम 1,000 रुपीज आप इसमें पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें और लिखें यहाँ पर यस आई हैव डन। जिन्होंने कर दिया है वो डन लिख करके भेजें, DONE डन। यस, कम ऑन फास्ट करें, क्योंकि ये आज मैं आप लोगों को जो फोर्स कर रहा हूं, आप लोगों को जगा रहा हूं, आप लोग वो हनुमान है, वो वाले हनुमान नहीं है, उन्हें भी जगाया गया था। आप कलयुग के हनुमान है, उन्हें एक बार जगाया गया था फिर वो जग गए, लेकिन आपको तो रोज सुबह सुबह जगाना पड़ता है। पिछले 4 साल से सुबह जगाने का ही काम मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को जगना पड़ेगा। मेरे लिए जगो ना जगो, कम से कम अपने फ्यूचर के लिए जगो, अपने भविष्य के लिए जगो, अपने परिवार की खुशियों के लिए जगो, अपने उन लोगों के लिए जगो जिनके साथ आप जगना चाहते हैं। कम ऑन फास्ट, बिल्कुल मिलेगी आपको सारी चीजें, मैं करूंगा। लेकिन अभी आप इस समय आप पेमेंट उस पे गूगल पे डाल करके मुझे इंस्टेंट मैसेज भेजे, यस सर आई हैव डन,